दें कि हिमाचल में बनी दवाओं के जो 27 सैंपल है वो फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है कि देश भर में दवाओं के 111 सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें हिमाचल में 27 दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि बीपी, शुगर, हार्ट जैसी बीमारियों की दवाओं के सैंपल जो है सबसे ज्यादा फेल हुए हैं। स्टेट ड्रग कंट्रोल ने इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। तो ड्रग कंट्रोलर का कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें कि 27 सैंपल जो है दवाओं के हिमाचल में फेल हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि शुगर, बीपी और हार्ट की जो दवाइयां होती हैं वही सबसे ज्यादा उनके ही सैंपल फेल हुए हैं, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं सबसे ज्यादा आम लोगों में जो है आजकल सबसे ज्यादा आम पाई जाती है इसी को लेकर। और उन्हीं दवाइयों के सैंपल जो है सबसे ज्यादा खराब जो है पाए गए हैं सैंपल उनके। बता दें कि ड्रग कंट्रोलर जो कंपनियां हैं उनको नोटिस भी जारी कर दी गई है। हिमाचल में बनी दवाइयों के 27 सैंपल फेल हो चुके हैं और ड्रग कंट्रोलर का कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया गया है जो भी कंपनियां इन दवाइयों को बनाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। आपको ये बता दें कि एक बार फिर से जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो सुर्खियों में आया। और सुर्खियों में आने का कारण ये है कि हिमाचल की जो दवाएं वाली कंपनी है उनके सैंपल जो हैं वो दोबारा से जो है फेल हुए हैं। आपको बता दें कि जो CDSCO दोबारा जो वो जांच की गई थी, जो सैंपल्स लिए गए थे, पूरे देश भर में 111 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से हिमाचल में जो है 27 दवाएं जो हैं वो फिर वो खरी नहीं उतरी हैं। अब देखा जा रहा है कि बार बार जब भी सैम्पलिंग्स होती है और हिमाचल की जो दवाई कंपनी है उनके सैंपल्स फेल होते हैं, तो बार बार जो आपको बता दें कि ड्रग विभाग द्वारा जो है उनको नोटिस दिया जाता है और जो स्टॉक जो है मार्केट में दिया जाता है वो रिकॉल किया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको बता दें कि जो 27 जो सैंपल फेल हुए हैं उनमें से अधिकांश जो कंपनियां हैं वो बद्दी में हैं। और बद्दी में जो फार्मा उद्योग है वहाँ की जो कंपनियों के सैंपल जो है वो ज़्यादातर फेल हुए हैं। और एक आपको ये बता दूं कि एक ऐसी कंपनी है जिनके 3 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं और इसी वर्ष जो है वो 4 दवाइयों के सैंपल उसके पहले भी फेल हुए थे। अब स्वास्थ्य मंत्री से जब बात की गई थी तो उन्होंने ये बताया था कि जिसके बार बार सैंपल फेल होंगे उनका जो है उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वो उद्योग भी जो है उनकी प्रोडक्शन जो है वो बंद की जाएगी। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। बार बार सैंपल फेल होते हैं, बार बार लोगों की जिंदगियों से जो है खिलवाड़ होता है, क्योंकि ये दवाइयाँ जब खाएंगे या तो उनको असर नहीं होगा या फिर जो है वो इन दवाइयों की वजह से कोई गलत जो है हो सकता है। तो ये बड़ा कारण है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर किस तरह के कड़े नियम जो है अपनाती है। मनीष कपूर जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नोटिस जो है इसमें हमने जारी कर दिए गए हैं, स्टॉक जो है रिकॉल कर दिया गया है, जो स्टॉक मार्केट में गया है वो वापस मंगा लिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर मान लीजिए कि ये दवाइयाँ कोई खा चुका है या हो सकता है कि सारी दवाइयाँ वापस नहीं आई, तो इसका क्या होगा, तो इसका किसका कितना असर जो है ये लोगों की जिंदगियों में पड़ सकता है। तो बार बार ये सैंपल फेल होने का कारण क्या है, क्या टेम्परेचर है, क्या एटमॉस्फेयर है या क्या कारण रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो कड़े नियम जो है वो अपनाने पड़ेंगे। नालागढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए अजय रतन।